जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? संसद में जब गूंजा जातिगत जनगणना का मामला, जब अनुराग ठाकुर ने पूछा राहुल गांधी की जात, तो मानो सियासी जलजला सा आ गया। गुस्से से तमतमाए अखिलेश संसद में ही बाहीं खींचे, राहुल गांधी के लिए उतर पड़े, जमकर बरसे तो संसद के बाहर भी इसकी धमक सुनाई दी। बयानों की बारिश ऐसी हो गई। कांग्रेसी कहने लगे ये गाली है, कहने लगे कि जाति पूछना ऊंची हरकत है, कहने लगी कि ये बीजेपी सरकार दलित पिछड़ों की विरोधी है। इधर इस मुद्दे पर इंडिया अलायंस वाले माहौल बना ही रहे थे कि उधर मायावती भी कूद पड़ी मैदान में और संसद की कल की घटना पर जाति जनगणना पर दे दिया बड़ा बयान। बसपा सुप्रीमो किसी को नहीं छोड़ती। एक्स पर पोस्ट कर कहती हैं, कल संसद में खासकर जाति व जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस व बीजेपी आदि में जारी तकरार, नाटकबाजी तथा ओबीसी समाज को छलने की कोशिश, क्योंकि इनके आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों का इतिहास खुलेआम व पर्दे के पीछे भी घोर ओबीसी विरोधी रहा है। इन पर विश्वास करना ठीक नहीं। बीएसपी के प्रयासों से यहाँ लागू हुई ओबीसी आरक्षण की तरह ही राष्ट्रीय जाति जनगणना जनहित का एक खास राष्ट्रीय मुद्दा, जिसके प्रति केंद्र को गंभीर होना जरूरी। देश के विकास में करोड़ों गरीबों, पिछड़ों व बहुजनों का भी हक, जिसकी पूर्ति में जातीय जनगणना की अहम भूमिका। तो मायावती कांग्रेस बीजेपी दोनों को आईना दिखा जाती हैं, तो साथ ही जातीय जनगणना की मांग को भी रख जाती हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले ही सपा और कांग्रेस ने जातीय जनगणना को मुद्दा बनाया, भरपूर उठाया। दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी थी। तो वही पीडीए और संविधान बचाओ का नारा भी। नतीजा ये हुआ कि यूपी जैसे सबसे बड़े राज्य में बीजेपी का ओबीसी वोट दर का, पीडीए का कार्ड चला और इंडिया अलायंस को बम्पर वोट मिले। इंडिया अलायंस को 43 सीटें मिली, जबकि बीजेपी अपने सहयोगियों समेत ढेर ही नजर आई। हाल ये था कि एनडीए के ओबीसी पॉलिटिक्स बेस्ड सहयोगी दलों की भी करारी हार हुई। फिर चाहे ओम प्रकाश राजभर के बेटे हों, संजय निषाद के बेटे हों या अनुप्रिया पटेल की पार्टी का हाल हो, ओबीसी पॉलिटिक्स में एनडीए को तगड़ा झटका लगा। अब इंडिया ब्लॉक इसी पीडीए जाति जनगणना की धार को और पैना करना चाहती है, किसी भी सूरत में से कुंद नहीं पड़ने देना चाहती है। ऐसे में संसद में जाति जनगणना का मुद्दा और उस पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी की जाति पूछना, विपक्ष इसे बड़ा करने की जुगत में है। राहुल गांधी ने संसद में ऐलान भी किया कि हर हाल में जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। इन सब के बीच एक बार फिर से हाथी को दौड़ाने की कोशिश में जुटी बहन जी ने भी कांग्रेस बीजेपी के इतिहास को याद दिलाना शुरू कर दिया है। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए और साथ ही कल संसद में हुए इस घमासान की एक झलक भी देखिए। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करिए, अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे। श्री अनुराग ठाकुर जी, हमने समझ दे दिया, अब आप बैठे। ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है। आपको हमने टाइम दे दिया, क्या आप बैठ चुके हैं? आप बैठ चुके, ये नहीं, आप बैठ चुके। श्री अनुराग ठाकुर जी, बात है, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।